दोस्तों, अब ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है हरिद्वार। और हरिद्वार की आरती के बारे में, हर की पौड़ी की आरती के बारे में सभी जानते हैं। बहुत फेमस है हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये ईयर था 2000 का, जब एक बिल बनाया गया, उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000। और इसने उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश में ही था। और 2000 में एक नया स्टेट उत्तराखंड बना दिया गया। ऐसा हो पाया आर्टिकल 3 की वजह से। आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट किसी स्टेट के पार्ट को अलग करके, किन्हीं दो स्टेट्स को जोड़ के, या दो स्टेट्स के पार्ट्स को जोड़ के, या किसी स्टेट के पार्ट को किसी दूसरे स्टेट के पार्ट से मिलाकर, तो कुल मिलाकर जितने भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं किन्हीं स्टेट्स या उनके पार्ट के साथ मिलकर, मिलाकर यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलाकर, उनके छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर, कुल मिलाकर जहां भी जैसे भी उसको समझ में आए, वो स्टेट्स नए स्टेट्स फॉर्म कर सकती है। उनका एरिया बढ़ा सकती है, उनका एरिया घटा सकती है, उनके नेम्स में चेंज कर सकती है, और उनकी बाउंड्रीज में चेंज कर सकती है। ये आर्टिकल 3 का पहला पार्ट बोलता है, जो कि एक ही प्रोविजन है। आर्टिकल 3 में एक ही सिंगल प्रोविजन है। अब आप देख रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट। आर्टिकल 3 आगे बोलता है कि ऐसा कोई बिल जो स्टेट्स का फॉर्मेशन कर रहा हो, स्टेट्स के पार्ट को अलग करके या उसके नेम में, एरिया में, बाउंड्रीज में चेंज कर रहा हो, ऐसा कोई भी बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में तब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस ना आ गई हों। और अगर ऐसे किसी बिल से किसी स्टेट के, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के नेम, एरियाज और बाउंड्रीज पे फ़र्क पड़ता है, तो प्रेसिडेंट पहले उस बिल को जो है उस स्टेट के लेजिस्लेचर को फॉरवर्ड करेगा कि भैया इस पर विचार करिए और अपने व्यूज़ जो हैं हमें फॉरवर्ड कीजिए। और उसमें एक डेफिनेट टाइम पीरियड होगा। तो जब तक ये टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाएगा और जब तक इसके बाद प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं कर देगा, तब तक ये बिल जो है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ये जो रिकमेंडेशंस वाली बात है, ये यूनियन टेरिटरीज़ के केस में लागू नहीं होंगी, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज़ जो है वो सेंटर के कंट्रोल में ही आता है। तो यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर जो है इस्टेब्लिश करने के लिए ये कंडीशंस बनाई गई है कि प्रेसिडेंट व्यूज़ जानने के लिए, स्टेट के व्यूज़ जानने के लिए उसको रिकमेंड करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि उन रिकमेंडेशंस को, उन व्यूज़ को माना ही जाए। ये है आर्टिकल 3।